तो शुरुआत में हम लोग बहुत सारे नन्स को देखते हैं जो कि वॉरियंस नन्स है, यानी कि सिस्टर भी और साथ में वो यस भी। और ये लोग एक चीज़ का हिफाजत करते थे डीमन से, जो डीमन दुनिया में आकर के तबाही मचा रहे थे और उससे वो चीज़ ही चाहिए होती है जो चीज़ की ये लोग हिफाजत कर रहे होते हैं। और डीमन से भी इन्हें लड़ना भी हो देता है। जिसके बाद फिर हम लोग सिस्टर्स को देखते हैं जो कि वो एक जगह से कहीं और भाग रहे होते हैं, और भागते भागते उनमें से एक सिस्टर बेहोश होकर के ज़मीन में गिर जाती थी और असल में उसे काफ़ी ज़्यादा चोट आई हुई थी। उसके बाद फिर ये लोग उसे एक अच्छी सी जगह में जाकर के उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। और फिर दूसरी सिस्टर वहाँ पे उसकी बॉडी से एक तरह के डिवाइस को निकाले लेती है, क्योंकि ये डिवाइस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और इसी डिवाइस की वो डीमन लोग खोज कर रहे थे और इसलिए वो डीमंस दुनिया में आए थे। और अगर ये डिवाइस किसी के पास भी रहती है तो वो इंसान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। वो दीवारों के आर पार हट जा सकता है, किसी को मार सकता है, अपने सामने वाले इंसान को ख़त्म कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये डिवाइस किसी के भी अगर जिस्म में लग गया तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। और इसी डिवाइस को उसी के जिस्म में लगाया जाता है जो कि अच्छा हो और काफ़ी ज़्यादा नेक हो। और ये डिवाइस इसकी बॉडी से इसलिए निकाला जा रहा होता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जख्मी और कमज़ोर है, और इस डिवाइस को निकाल करके किसी और की बॉडी में लगा दिया जाता है जो कि मरी हुई थी। और असल में इसे एक नर्स ने मारा था और ये अनाथ आश्रम में रहती थी। और अनाथ आश्रम में वो सारे लोग रहते हैं जिनका दुनिया में कोई भी नहीं होता है, उनके पेरेंट्स मर चुके होते हैं और वही लोग अनाथ आश्रम में रहते हैं। और जब ये 19 साल की हो चुकी थी और अनाथ आश्रम से बाहर जाने वाली थी, तभी एक वहीं के नर्स ने उसे जहर दे करके मार दिया था और उसी की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और ये मशीन उसी की बॉडी में फिर लगाया जा रहा था, और जैसे ही ये मशीन उसकी बॉडी में लगता है वैसे ही उसकी बॉडी ज़िंदा हो जाती है, मतलब कि वो लड़की ज़िंदा होने लगती है। और ज़िंदा होने के बाद फिर वो खड़ी भी अब हो पा रही थी और हाथ में खुद से वो चल भी पा रही थी। और यहाँ पे वो सारी चीज़ों को वापस से रिवाइंड करके सोचने लगती है जो वो सब उसके साथ हुआ था मरने से पहले। जिसके बाद फिर वो ज़िंदा हो करके चलने लगती है, और उसके बाद फिर वो वहाँ से निकल करके कहीं दूर भागने की कोशिश करती है। और वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ते भागते चलते लुढ़कते हुए दूसरी जगह में भाग रही होती है कि तभी वो एक पूल में जा करके उड़ते उड़ते लुढ़कते हुए गिर जाती है, जहाँ पे एक कुछ वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन करके नहा रहा होता है। और ये भी वहाँ पे पहुँच जाती है उसके पास। और फिर यहाँ पे ये लोग दोनों फिर आपस में और बाकी सारे साथियों से मिलते हैं जो कि यहाँ पे छोटी मोटी चोरियाँ कर रहे होते हैं, और उन्हीं की ज़रूरतें यही छोटी मोटी चोरियाँ करके पूरी होती ही है। जिसके बाद फिर वो लड़की सोचती है कि जिस तरह से उस नर्स ने मुझे जहर दे करके मारा था, उसी तरह से हो सकता है कि वो नर्स किसी और बच्चे को भी जहर दे करके मारती, और इसीलिए मुझे उस नर्स को रोकना ज़रूरी भी है। और वो उस नर्स को रोकने के लिए उसके अनाथ आश्रम में पहुँच जाती है, और वहाँ पे वो जागती है तो फिर देखती है कि वो नर्स दोबारा से किसी बच्चे को वही जहर का इंजेक्शन दे रही होती है, और उसे जहर का इंजेक्शन दे करके मारने वाली होती थी। तभी वहाँ पे वो लड़की पहुँच करके उस पूरी लड़की से लड़ने लगती है, उससे मारपीट मारामारी होने लगता है। यहाँ पे मार हो ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे मैं समझा दूँ कि वो डिवाइस एक्टिवेट नहीं है, और इसीलिए वो लड़की के पास उस डिवाइस का पावर नहीं होता है, और इसीलिए वो अपने मसल्स पावर्स की मदद से ही उसकी गर्दन को एट देती है और वहीं पे उसे जान से मार देती है। जिसके बाद फिर वाकई के बारे में उस फादर को मालूम चल गया था कि उसकी बॉडी में डिवाइस है और उसकी वजह से वो जिंदा हो गई है। जिसके बाद फिर
फिर वो फादर अपने बाकी चेला चपाटी लोगों से मिलने के लिए जाता है और अपने चेला चपाटी लोगों को बोलता है कि देखो चेला चपाटी, हमें उसे से वो डिवाइस को निकालना होगा और उस डिवाइस को फिर कहीं और सेफ जगह में रखना होगा। जिसके बाद फिर एक चेला चपाटी की लौड़ी सी लड़की कहती है कि वो डिवाइस को मुझे दे देना चाहिए, और क्योंकि मैं इसके काबिल हूँ और ये बूढ़ी हो चुकी है, पता नहीं कौन सा काबिल के है। तो खैर फिर ये उस डिवाइस को मांगने की को ट्राई करती है, लेकिन वो फादर उसे मना कर देते हैं कि नहीं, ये डिवाइस को अभी हमें कहीं पे जाकर के छुपा देना होगा, क्योंकि ये डिवाइस अगर एक्टिवेट हो गया तो वो डीमन जो इसकी तलाश कर रहा है वो इसे खोजते खोजते यहाँ तक पहुँच जाएगा। और उसके बाद भी हम उस डीमन को देख ही लेते जो कि पधारते हुए ही मारामारी करना चालू करता है, उस लड़की के पास पहुंचता है ताकि वो उस मेटल को ले सके और उस मेटल को लेकर के वो हेवन यानी कि जहन्नम में चली जाए, और जहन्नम में उसे लगा करके बहुत सारी ताकतें मिली जाए और उसे वो जो करना चाहे वो गुलू गुलू कर सके। जिसके बाद फिर वो लड़की वहाँ से बचते बचा देते हुए वहाँ से बच जाती है। जिसके बाद फिर हमको